अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। मैं किसी भी ब्रांड को कोट नहीं करूंगा कि हम फलाने का जिंगर बना रहे हैं या फलाने का जिंगर बना रहे हैं। हम आपको परफेक्ट जिंगर बनाकर दिखाएंगे कि आप जो है वो घर पर किस तरीके से परफेक्ट जिंगर रेडी कर सकते हैं। जिंगर के जो क्रम्स हैं वो किस तरीके से आएंगे और दूसरा इसकी जो सॉस होती है वो किस तरीके से आप इसको रेडी करेंगे। तो आप आज कंप्लीट एक जिंगर का पैकेज देखेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, जिंगर बनाने के लिए ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो थाई पीस का होता है क्योंकि वो जूसी होता है। हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। कटिंग कर ली है बेहतरीन तरीके से। अब हमने इसको भिगो कर रखना है। बाउल में पानी शामिल कर दिया, पीसेस शामिल कर दिया, 1 चम्मच नमक का शामिल कर दिया और 2 चम्मच जो है वो हमने सिरके के शामिल कर दिए। इसको बेहतरीन तरीके से मिक्स किया, ढककर रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद आप ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा कलर चेंज कर जाएंगे। आप ये देखेंगे कलर भी चेंज कर चुका है और ये टेंडर भी हो चुका है। तो उससे क्या होगा कि टाइम बहुत कम लगेगा मैरिनेशन में। वॉश किया अच्छे तरीके से, इसको हमने ड्राई किया। देन 1 चम्मच लेमन जूस शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम इसमें सिरके का शामिल कर देंगे, 2 चम्मच जो है वो मस्टर्ड पेस्ट आप शामिल कर दें। इसमें जो है वो हमने लहसुन और अदरक का पाउडर शामिल करना है, पेस्ट शामिल नहीं करनी है। तो 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें लाल मिर्च भी शामिल करेंगे, 1.5 चम्मच लाल मिर्च आप शामिल कर दें। इसमें नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका शामिल कर दें और इसमें तकरीबन आधी टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर भी जाएगी। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा जो हमने मैरिनेशन की है वो अच्छे तरीके से जो है वो चिकन में रच जाएगी। अब हम इसकी कोटिंग के लिए रेडी करते हैं सामान। हमने जो है वो 2 कप मैदा इस्तेमाल किया है और 1 कप जो है वो कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है। बाकी हमने जितने भी मसाले शामिल किए थे चिकन में, एडिशनल चीज़ जो है वो चिकन पाउडर है। 1 चम्मच आप भर भर के इसमें शामिल कर दें और फिर हम इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम कोटिंग की तरफ आते हैं। ये एक टेक्निकल प्रोसेस है। आपने इसको एक डायरेक्शन में घुमाना है और 3-1 मिनट बहुत ही हल्के हाथों से घुमाते रहना है। उससे जो है वो क्रम्स बन जाएंगे। लेकिन हम इसको एक और स्टेप से गुजारेंगे, थोड़ा सा पानी में डिप करेंगे, अगेन जो है वो मैदे और कॉर्नफ्लोर में रख देंगे। अगेन उसी पोजीशन में हम इसको घुमाएंगे और आप ये देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसके पर क्रम्स बन जाएंगे। फ्राई करने का टाइम आता है, ऑयल शामिल कर दिया, ऑयल को मीडियम गर्म किया क्योंकि 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट इसका फ्राइंग टाइम होगा और हम इसको डीप फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप हमारी रेसिपी को फॉलो करें। अगर तो मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंच रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें। जिंगर हमारा फ्राई हो रहा है तो साथ ही हम सॉस बना लेते हैं। सबसे पहले हमने चिली सॉस इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद हम इसमें टोमेटो केचप शामिल करेंगे। क्वांटिटी जो है वो आप अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। जितने भी बर्गर रेडी कर रहे हैं उस हिसाब से आप सॉस बना सकते हैं। बैलेंस करके डाला है मैंने, चिली सॉस भी उतनी डाली है, केचप भी उतनी डाली है, मेयोनीज भी उतनी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और काली मिर्च डाली है। अगेन इसमें एक चीज़ और शामिल करूँगा, इसमें जो है वो हमने लहसुन का जो है वो थोड़ा सा पाउडर शामिल किया है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब जी हमारा जिंगर जो है वो बेहतरीन तरीके से फ्राई हो रहा है। आप देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था 15 से 20 मिनट इसका फ्राइंग टाइम होगा। अब साथ ही हम इसमें कोलसा भी बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने जो है वो बंद गोभी ली हुई है, उसमें थोड़ी सी क्रीम शामिल की है। उसके बाद हमने इसमें मायो शामिल की है, थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे और इसके बाद नमक भी अगेन हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका आप शामिल कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च हम शामिल करेंगे। हमारी कोल्स्लॉ रेडी होने लगी है जी। इसकी मिक्सिंग हमने बेहतरीन तरीके से करनी है और इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब क्या करेंगे जी, अब हमने बर्गर ले लेने हैं और बर्गर आप किसी भी ब्रांड के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है जी इसकी असेंबलिंग की। तो बर्गर को थोड़ा थोड़ा टोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे बगैर ऑयल लगाए। तो नॉन स्टिक पैन मैंने लिया और हमने इसको बेहतरीन तरीके से टोस्ट कर लिया है। जिंगर भी हमारा रेडी हो चुका है। तो आप करते हैं जी असेंबलिंग इस तरीके से करेंगे। देखें जी असेंबलिंग बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं। इसमें हमने वही सॉस जो रेडी की थी बर्गर की वो लगा दी है। एक पर लगा दिया हमने कोल्स्लॉ मेयोनीज। ठीक है, आप अलहदा से भी डाल सकते हैं मेयोनीज या केचप, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने क्या लिया, हमने सलाद के पत्ते लिए। देसी तरीके से जिंगर बनाएंगे लेकिन जिंगर आपको मैं परफेक्ट बना के दिखाऊंगा। तो जिंगर डाल दिया इसके ऊपर। अगेन इसके ऊपर हम सॉस डालेंगे, वही वाली सॉस आप डाल दें। आप अकॉर्डिंग टू लाइकिंग भी डाल सकते हैं और इसको हम बंद कर देंगे। अब आप ये देखेंगे कि कितना बेहतरीन जिंगर हमने रेडी किया है। इसका टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त, आप बाकी जिंगर्स को भूल जाएंगे और अब के बाद आप घर पर बनाकर और ये वाला जिंगर लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और जितने मर्ज़ी बना लें सस्ते बनेंगे और मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एंजॉय कर लेंगे और बाहर से जो है वो महंगे वाले जिंगर आपकी
جان چھوٹ جائے گی. تو آپ نے یہ والی ریسپی کو لازمی ٹرائی کر لینا ہے. ویورز امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ ہم نے آپ کو ایک کمپلیٹ پیکیج دیا جس میں ہم نے آپ کو زنگر بھی بنا کر دکھایا، جس میں ہم نے آپ کو ساس بھی بنا کر دکھائی، دین برگر کی اسمبلنگ کہ آپ کس طریقے سے پرفیکٹ زنگر گھر پر ریڈی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ریسپی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئریز ہوتی ہے تو آپ ہمارے انسٹاگرام پر ہمیں ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ HSU فوڈ سیکرٹس. اللہ حافظ. سائننگ آف.